हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो फॉर हैप्पीनेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। आइए देखते हैं इस वक्त आप लोगों के पार्टनर्स की फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है। रीडिंग कलेक्टिव है, ध्यान रखिएगा, और टाइमलेस भी है। आप लोग जब भी देखेंगे आपकी सिचुएशन से ये रीडिंग मैच करेगी। चलिए देखते हैं इस वक्त आप जिस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं उसकी एनर्जी कैसी है आप लोगों के लिए। आपका जो भी रिश्ता है, आप लोग क्रश हो, आप लोग एक्स हैं, मैरिड हैं, आप लोग उस तरह से देखिएगा थोड़ा, ये देखते हुए कि बहुत सारे लोगों की एनर्जीज आती हैं। इस वक्त आपके पर्सन को मैं एक पछतावे की एनर्जी में देख रही हूँ। उन्हें किसी चीज़ को लेके पछतावा है। आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, उनकी लाइफ में भी जो कुछ भी हो रहा है, उसको लेके वो अपनी लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ उनकी पर्सनल लाइफ में ही नहीं, बल्कि उनकी ऐसा लगता है जैसे उनकी प्रोफेशनल लाइफ में, उनके काम में भी किसी तरीके का लॉस उनको हुआ है। एक लॉस की फीलिंग है आपके उनके लाइफ में नहीं होने से। एक लॉस की फीलिंग आपके पर्सन को फील हो रही है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि आप लोगों का एक दूसरे के साथ अभी इस वक्त बात करना, मिलना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वाह, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि आपके पर्सन को बहुत अर्ज है, उनके अंदर में बहुत ज़्यादा इच्छा है आप लोगों से बात करने की, आप लोगों से मिलने की। आपके उनकी लाइफ में नहीं होने से जो कमी उनके अंदर में फील हो रही है, जो कमी वो फील कर रहे हैं अपने इमोशंस में, अपनी खुशी में, खुश बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं मुझे आप लोगों के पार्टनर्स। यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे घर के लोग भी हैं, जैसे दोस्त भी हैं, लेकिन उनके होते हुए भी ये अकेलापन क्यों है। तो अब धीरे धीरे आपके पर्सन को ऐसा समझ में तो आने लग गया है कि वो आप ही हो जिसके नहीं होने से उनके अंदर ये अकेलापन है, ये निराशा है, ये डिसअपॉइंटमेंट है अपने ही लाइफ को लेके। थोड़ा मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप लोगों के पार्टनर्स की हो सकता है थोड़ी बहुत तबीयत किन्हीं की खराब हो सकती है, और बहुत चीज़ों को जैसे ऐसा लगता है कुछ समय से सबको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं आपके अलावा। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ समय से तो उन्होंने आपको जैसे अपने लाइफ से बिल्कुल ही निकाल दिया है, और काफ़ी सारे लोग तो यहाँ पे आप लोग बात नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, और मिलना भी किसी तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो आपके पर्सन का मन है कि कुछ जल्दी से आप लोगों के बीच में हो सकता है वो कोई एक्शन ले आपसे मिलने के लिए, हो सकता है कोई कॉल करे आपको, कोई मैसेज करे, और आपसे बात करके वो आप और दोनों मिलके प्लान कर सकते हैं, अगर इसमें आपकी भी मर्जी हुई कि चलो मिला जाए। लेकिन कभी कभी आपके पर्सन को ये भी डाउट होता है कि अगर ये आपसे मिलने का सोचते हैं तो क्या आप उनको सपोर्ट करोगे, या आप उनको पीछे की चीज़ों को लेके बोलोगे कि तुम्हारे अंदर में ये चीज़ है, तुम्हारे अंदर में वो चीज़ है, तुमने मेरे से बात बंद की थी, या तुमने मुझे ऐसा किया था, तुमने मेरे साथ वैसा किया था। तो ये जो फियर है आपके क्वेश्चंस का, ये जो फियर है कि उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये डर भी आपके पर्सन के अंदर में है। तो घबराहट भी होती है आपके पर्सन को कि पता नहीं उन्हें आपके साथ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, आप उनसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अभी ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन पब्लिकली इस रिलेशनशिप को सामने नहीं लाना चाहते हैं। तो एक डर उनके अंदर में ये है कि अगर वो आपसे मिलने के लिए आएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग जान जाए, और उनका भी मन नहीं है कि वो लोगों को बता दे कि आप लोग मिल रहे हैं, आप लोगों ने बातें शुरू की है, या आप कहीं दूसरे लोगों को बता दें। थोड़ा इस रिलेशनशिप को अभी आपके पर्सन जो है वो सीक्रेट रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर वो आपसे बात भी करते हैं ना, तो ये चीज़ छुपी हुई रहे, सीक्रेट रहे। अगर आप लोग मिलते भी हैं, जो आपके पर्सन का मन है, तो वो फिर वो चीज़ें भी छुपी हुई रहे। देखिए ये बेसिकली चाहते हैं ना कि थोड़ी हल्की फुल्की बातें शुरू हो जाए आप लोग दोनों के बीच में, और आपके मन में जो भी इनके लिए गुस्सा है, इनके लिए दर्द है कि इन्होंने ऐसा मेरे साथ किया, वैसा किया, तो ये चाहते हैं कि उस चीज़ को आप कम से कम अपने दिल से निकाल दें, और ये थोड़ा एक नॉर्मल तरीके से आप लोगों का रिलेशनशिप फिर से चलना शुरू हो जाए, जहाँ पे कम से कम आप इससे गुस्सा ना रहे। मतलब आपके साथ अपने रिश्ते को ये भी ठीक करना चाहते हैं अभी के लिए, क्योंकि
कुछ उनकी लाइफ में भी ऐसा है, मे बी स्ट्रेस है, मे बी किसी तरीके का डिसअपॉइंटमेंट है, या कोई ब्रेकअप भी हो सकता है। तो आपके पर्सन को इस वक्त आपकी ज़रूरत ज़्यादा महसूस हो रही है, क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी में उनको चाहिए, और वो ये भी चाहते हैं कि वो आपसे बताना चाहते हैं कि आपने जितने इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाए हैं, जो चीज़ें उनके मन में चल रही है, कि आपने जितने इल्ज़ाम उनके ऊपर में लगाए हैं उसमें से कुछ बातें तो बिल्कुल सही है, उन्होंने आपके साथ वैसा किया है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने झूठ का बोल दिया था, कुछ चीज़ें गुस्से में आके या किसी के बहकावे में आके उन्होंने भी आपके ऊपर में कुछ ऐसे इल्ज़ाम लगाए थे जो उनको बिल्कुल भी नहीं लगाने चाहिए थे। लेकिन परिस्थिति ऐसी बन गई थी, कुछ ऐसे लोगों का प्रभाव था आपके पर्सन के मन में, उनके चारों तरफ कैसे लोग थे जिस पे वो विश्वास करते थे, और उनके बोलने पे वो उस चीज़ को झुठला नहीं पाए। उनके मन ने बोला कि ये तो तुम्हारे अपने हैं और ये जो कुछ भी कह रहे हैं उसके लिए वो बिल्कुल सही है। तो इस वक्त उन्होंने आपके साथ कुछ खराब बिहेवियर किया ही होगा, लेकिन साथ ही उन्होंने जो जज किया आपको वो गलत जज किया था। आप जैसे हैं वैसे आपकी फीलिंग्स उनके लिए हो, ऐसा उन्होंने जज नहीं किया था, बल्कि गलत ढंग से जज कर लिया था। इस चीज़ का रियलाइजेशन है, पर साथ ही मैं ये भी कहूँगी कि वो आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, पर किसी मन में कोई गलत भावना एक दूसरे के लिए रख के, या उसने मुझे गलत जज किया था, उसने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे जो कि फॉल्स एक्यूजेशंस थे, गलत चीज़ें मेरे लिए बोली थी, किसी और के बहकावे में आके। देखिए, जब दो लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं ना तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब कोई तीसरा कुछ कहे और उसकी बात को पार्टनर मान ले तो उसमें दुख ज़्यादा होता है कि उसने मेरी बात पे विश्वास नहीं किया, उसने तीसरे की बात पे ज़्यादा विश्वास किया। वो चाहता तो या वो चाहती तो मेरे से पूछ सकती थी। तो ये चीज़ जब ये एहसास होता है ना कि कोई तीसरा, कोई बाहर वाला एजेंट की, आप दोनों के अलावा कोई भी, एनीबॉडी, उसको मैं आउटसाइडर अभी यहाँ पे कह रही हूँ, तो इन चीज़ों की तो एक है मलाल है आप लोगों के अंदर में। आपके पर्सन इस वक्त चाहते हैं और आपको पाने के लिए, अपनी लाइफ में लाने के लिए, यूनियन में आने के लिए आपके पर्सन आजकल प्रेयर्स भी कर रहे हैं। वो प्रार्थना करते हैं अपने ईश्वर से कि वो एक मौका दे दे, और जल्दी से वो एक मौका दे दे, ताकि आप लोगों में जिनमें बातचीत अभी नहीं हो रही है, महीनों हो चुके हैं, सालों हो चुके हैं, तो कम से कम बातचीत स्टार्ट हो जाए आप लोग दोनों के बीच में। ये उनका बहुत ज़्यादा मन है और थोड़ा जल्दी हो ये चीज़ें। कुछ आपके पर्सन में भी ऐसे फियर है, ऐसे डर है कि सब कुछ आप लोगों के बीच में ठीक रहेगा ना, तो उनका मन यही कहता है कि हाँ सब कुछ ठीक रहेगा, क्योंकि आपको एक विश फुलफिलमेंट की तरह अपनी लाइफ में मानते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग एक दूसरे के साथ मैरिड हैं यहाँ पे, तो वो चाहते हैं कि आप दोनों फिर से यूनियन में आइए, और आगे का जो सफ़र है ज़िंदगी का, वो आप लोग एक दूसरे पे विश्वास करते हुए, एक दूसरे के साथ चलते हुए, और बिना किसी, अब कोई बीच में बाहर वाला ना आए, तो बिना किसी बाहरी इन्फ्लुएंस के अब आप लोग, जो भी दिक्कत होती है, अप्स एंड डाउन्स रिलेशनशिप्स में आते रहते हैं, तो उसको आप लोग दोनों मिलके एक दूसरे के साथ बातें शेयर करके, जिसकी कमी मुझे यहाँ पे साफ दिख रही है कि पहले आप दोनों के बीच में क्लियर कम्युनिकेशन नहीं रहा होगा। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ और समझा, किसी ने कुछ बातें आके कान में भर दी, और किसी का मन जो है उसकी बातों के ऊपर में आ गया, जो ज़्यादा मुझे आपके पर्सन के तरफ दिख रहा है, क्योंकि मुझे आपके पर्सन के अंदर में ग्लानी बहुत ज़्यादा दिख रही है, गिल्ट है आपके साथ कुछ करने का, गलत करने का, या आपसे बात ख़त्म करने का, या आपसे ब्रेकअप करने का, या जैसे आपको कभी इग्नोर किया हो, रिजेक्ट किया, ये सब चीज़ों का मैं बहुत ज़्यादा गिल्ट देख रही हूँ। उसके बाद से कुछ समय से आपके पर्सन के लाइफ में कुछ समय तक तो चीज़ें अच्छी चली हैं, वो खुश रहे होंगे, जिसके साथ भी रहे हो, फैमिली के साथ रहे हो, फ्रेंड्स के साथ रहे हो, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में रही हो, तो कुछ समय तक ही वो उसके साथ अच्छे से अपनी लाइफ को बिता पाए थे।
उसके बाद से उनकी लाइफ में मुझे यहाँ पे टावर मोमेंट दिख रहा है। आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ हुई है, कुछ ऐसी चीज़ से वो गो थ्रू हो रहे हैं जो उनके मन मुताबिक नहीं थी, उनकी प्लानिंग नहीं थी अपनी लाइफ में कि वैसी चीज़ें उनकी लाइफ में होगी। और देखिए आपके लिए क्या सोचते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो खुश रह पाएंगे ना तो वो आपके साथ ही खुश रह पाएंगे, और किसी के साथ रह लेंगे लेकिन फिर वहाँ पे ना दिल जुड़ा हुआ नहीं है। और आपके साथ आपके पर्सन फील करते हैं कि आपने बहुत कुछ सहा है और वो एक जुड़ाव फील करते हैं आपके साथ में, तो आपको खोना तो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। यहाँ पे आपके पर्सन किसी लेडी के ऐसे बहकावे में आ गए थे जो शायद उनकी कलीग हो, जो शायद मे बी उनके साथ कभी कॉलेज में या कभी स्कूल में पढ़ी हो, बहुत पुरानी फ्रेंडशिप हो, या किसी ऐसे के कुछ मैसेज लिखा हुआ कुछ उन्होंने गलत समझ लिया या आपका लिखा हुआ गलत समझ लिया था। कुछ ऐसा है, कोई लेडी है जो जैसे उसने जानबूझ के आप लोगों को अलग करवाया, जो उस समय आपके पर्सन उसका जो इंटेंशन था वो नहीं समझ पाते कि उसका जो इंटेंशन है वो गलत है। यहाँ पे जो यिन एंड यांग का कार्ड है वो ये भी बता रहा है यहाँ पे कि आप लोगों के बीच में कभी ऐसा रहा है कि कोई या तो बहुत ज़्यादा गिविंग रहा है या कोई एक रहा है जो जिसने सिर्फ प्यार रिसीव किया है, जिसने सिर्फ केयर रिसीव की है, जिसको बहुत अच्छा लगता था कि मेरे बारे में अच्छी बातें बोली जा रही हैं, मुझे वैल्यू किया जा रहा है, और वो सिर्फ रिसीव करता चला गया, जिसकी वजह से बैलेंस नहीं रह पाया इस रिलेशनशिप में। हो सकता है किसी के अंदर में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, एक डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन एनर्जी या डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जीज, मैं ये भी कह सकती हूँ, वो रही होंगी। जैसे इमोशनल ज़्यादा होना, बात बात पे टोकना, या कहाँ हो, क्या कर रहे हो, इस प्रकार के बहुत बहुत तरीके के एक्सप्लेनेशंस मांगना, जिससे कि कभी कभी एक रिश्ता जो है वो बहुत चोकिंग सा हो जाता है और लोगों को छटपटाहट सी होने लगती कि इतना ज़्यादा कौन किसी के बारे में इमोशनल होता है या पूछता है। तो वैसे भी जो मैस्कुलाइन एनर्जीज जो होती हैं उनमें इमोशंस थोड़े से कम होते हैं, या कह सकते हैं बैलेंस्ड वे में होते हैं, ओवर इमोशनल नहीं होते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करने पे आए तो तुरंत से वो पावर का गलत इस्तेमाल भी कर बैठते हैं। ठीक है, गुस्सा आ जाना, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करना, या उतना गिविंग नहीं रहना रिलेशनशिप में, रिसीविंग मोड में ज़्यादा रहना, तो वो इम्बैलेंस आपके पर्सन जानते हैं कि रहा है। इस वक्त आपके पर्सन आपको अपनी लाइफ में इस प्रकार से चाहते हैं कि आप अगर उनकी लाइफ में रहेंगे ना, उनकी लाइफ में हीलिंग होगी। सिर्फ उनके इमोशंस की ही नहीं, उनका घर भी जैसे हील हो जाएगा, उनकी जो लाइफ है वो हील हो जाएगी। सब कुछ ऐसा लगेगा कि जैसे यू आर देयर, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये फीलिंग यहाँ पे मुझे आपके पर्सन के अंदर में दिख रही है। अभी से लेके 7 से 8 दिनों के अंदर में, एक वीक का टाइम है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के अंदर में कुछ आपको मैसेज, कोई कॉल, या आपका जो सोशल मीडिया पे प्रोफाइल है उस पर कोई मैसेज आ जाना, मे बी इवन अगर रॉन्ग आईडी से आता है तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, या अपने नंबर से ना करके किसी दूसरे नंबर से आपको कॉल करना या फिर मैसेज करना, ये चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती हैं। आई जस्ट विश कि डायरेक्ट ही वो आपको अप्रोच करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब ऐसी चीज़ें इनडायरेक्ट वे में कभी किसी के भी बीच में होती है तो इससे जो अगला होता है, जो ये चीज़ें इनडायरेक्टली रिसीव कर रहा होता है, उसका जो फेथ है रिश्ते के ऊपर में, उसका जो भरोसा है अगले इंसान के बारे में, वो फिर धीरे धीरे ना खोने लगता है। कि ऐसा फील होता है इसके अंदर में तो अभी ही हिम्मत नहीं है, अपने ही नंबर से कॉल करने की हिम्मत नहीं है, डायरेक्ट बात करने की हिम्मत नहीं है, तो फिर ये आगे अपनी लाइफ में क्या ही करेगा, है ना। कुछ ऐसी चीज़ मन में आने लगती है। तो वही चीज़ है, आई विश कि ये डायरेक्टली ही आपको अप्रोच करे। वैसे इनको ऐसा भी फील होता है कि आप दोनों के बीच में कुछ कार्मिक चीज़ें रही थी, जिसकी वजह से शायद हो सकता है कि इनका इरादा आपको उतना भी ज़्यादा हर्ट करने का नहीं था,
लेकिन हो गई वो चीज़ें, उसको भी वो खुद को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, ज़्यादा से ज़्यादा खुद को ये कोस रहे होंगे या फिर गिल्ट तो खैर काफ़ी ज़्यादा है। अकेलापन है, उदासी है और अपनी ही करनी को लेके डिसअपॉइंटेड ये खुद से भी है कि मैंने ऐसा कैसे किया, मेरे से ऐसा कैसे हो गया। तो ये चीज़ें भी आप लोगों के पार्टनर के अंदर में इस वक्त मैं देख पा रही हूँ। हमारे जो व्यूअर्स हैं, आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में इतने डिफरेंसेस हैं, इतने फैमिली का मैटर हो सकता है कभी आप लोगों ने कुंडली मिलवाई हो अगर, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे हैं कि वो भी ठीक से मिली नहीं। कल्चर अलग है, फैमिली स्टेटस अलग है, घर के लोग माने ना माने पता नहीं, लेकिन सोसाइटी में ऐसा होगा कि पता नहीं। मे भी मुझे लगता है आप लोगों का एज गैप ज़्यादा हो सकता है, या आप लोग एक दूसरे जैसे आप लोग साथ में खड़े होते हैं ना, तो ऐसे बाहर वाले को देखने से ऐसा लगता है कि शायद ये अच्छा मैच नहीं है। मुझे ऐसा लगता है इन सब चीज़ों के बारे में भी किसी ने आपके पर्सन से डिस्कस किया था इन सब चीज़ों को, या फिर हो सकता है अगर उन्होंने घर में आपके लिए बात की होगी तो ये सारा इशू ज़रूर उठा होगा। कास्ट को लेके, एज गैप को लेके, हो सकता है कोई एक नेवर मैरिड रहे हैं और कोई एक डिवोर्स्ड हो सकते हैं। तो ये जब मैटर उठता है तो इसके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है, फैमिलीज जल्दी मानती नहीं है। आप लोगों को ऐसा लगता है कि जिस भी तीसरे व्यक्ति ने आपके बारे में गलत चीज़ें बोली, या इनके लाइफ में आपका ना जैसे भरोसा कम हो गया है कि क्या ये उन लोगों से ब्रेकअप कर लेगा जिन लोगों ने आपके बारे में गलत बोला है। तो आपको ऐसा फील होता है कि ब्रेकअप कोई एक से कर सकता है, दो से कर सकता है, लेकिन सबसे तो नहीं अपने संबंध को तोड़ सकता है ना। सो एक विश्वास की कमी मैं आपके अंदर में देख पा रही हूँ, और आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने एक बार नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम्स आपको धोखे दिए हैं। इसने बार बार आपसे झूठ बोले हैं, इसने बार बार आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं, और इसकी पुष्टि वो कभी भी आपसे पूछ के शायद इससे नहीं की होगी। ज़्यादातर इसने दूसरे की ही बातों पे ध्यान दिया है और आपको हमेशा इग्नोर किया है, और आपको जैसे ह्यूमन बीइंग ही ना समझा हो, जैसे कुछ भी जो मुंह में आया उठा के बोल दिया, जो मुंह में आया उसने लिख दिया। ये चीज़ें हो सकता है कभी इसने कोई ऐसा मैसेज किया हो। अब बहुत ज़्यादा पेनफुल आपके लिए सिचुएशन हो गई है, और आप तो चले गए हो अपने बिल्कुल सेफ जोन में, एक ऐसे जोन में जहाँ पे हर वो व्यक्ति, न सिर्फ ये व्यक्ति बल्कि हर वो व्यक्ति को आप अपनी लाइफ से दूर कर देना चाहते हैं, उससे अपना संबंध ख़त्म कर देना चाहते हैं, जो आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए या जो आपको रेस्पेक्टफुली पूरे सम्मान के साथ आपके साथ व्यवहार ना करे। तो ऐसे हर व्यक्ति को आप अपनी लाइफ से दूर कर देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉटम में 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बताता है कि आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसकी लाइफ में दूसरे तीसरे लोग रहे हैं। ऐसे दोस्त रहे हैं जो आप दोनों के रिश्ते को भी देख के जेलस थे, और खुद वो आपके पर्सन से भी जेलस होते हैं। मे बी कॉम्पिटिशन होता है ना, कभी कभी कुछ हेल्दी कॉम्पिटिशन भी कभी दोस्तों के बीच में होता है, लेकिन कुछ लोग कभी जलन के मारे भी अपने ही दोस्तों के साथ में कॉम्पिटिशन करने लगते हैं। तो आपको भरोसा नहीं है कि ये व्यक्ति कभी भी उन लोगों के जंजाल से बाहर निकल पाएगा, या कभी वो अपनी फैमिली में आपके लिए कभी सपोर्ट ले पाएगा। तो विश्वास की कमी आपके अंदर में बहुत ज़्यादा है। आपको ऐसा लगता है ना कि आप उनकी लाइफ में जस्ट एक ऑप्शन थे, उन सारी भीड़ में आप एक ऑप्शन की तरह थे, और आपके पर्सन ने उस भीड़ को तो मेंटेन किया है, लेकिन आपके साथ रिश्ते को मेंटेन नहीं किया है। ये अपने इनफैक्ट जो साधारण से साधारण दोस्त होते हैं या काम के सिलसिले में जिससे भी ये बातें करते हैं, मिलते हैं, नॉर्मल कलीग्स हैं, उसके साथ भी वो रिस्पेक्टफुली रहा है, लेकिन आपके साथ वो रिस्पेक्टफुली नहीं रहा है। ये चीज़ का दर्द लेके आप अभी थक चुके हैं, आप एग्जॉस्टेड हैं। ओवर थिंकिंग कभी कभी आप लोग लेट के करते रहते हैं, बैठ के कभी सोचते रहते हैं कि ऐसा मैंने क्या कर दिया था जो इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया। इतनी बार झूठ बोलना, इतनी बार चीट करना, इतनी बार धोखे देना, और जब भी कभी पूछो तो हर चीज़ का मैनिपुलेटेड आंसर मिलना।
एकदम सच्ची बात कभी नहीं देखना। तो देखिए वो पर्सन अभी रियलाइजेशन वाले मोड में तो है और आपको बहुत ज़्यादा अभी वैल्यू कर रहा है, आपको ऐसा देख रहा है कि पाने के लिए चीज़ें करनी तो पड़ेगी और फर्स्ट स्टेप लेने के लिए इस वक्त ये पर्सन रेडी है। और शायद जैसा मैंने बोला कि कम लोगों के लाइफ में ही, लेकिन मुझे यहाँ पे एक बहुत जल्दी से 7-8 से लेके 10 दिन के अंदर में कोई एक हरकत देखने को मिल सकती है। अगर इसने अपने किसी फेक आईडी या फेक नंबर से कॉल मैसेज नहीं छोड़ा आपके कुछ सोशल मीडिया प्रोफाइल पे, अगर अपने से खुद के आईडी या खुद के नंबर से करे तो फिर ठीक है। लेकिन अगर वही पहले की तरह ही इनडायरेक्ट वे में अप्रोच करना, मैनिपुलेशन करना, डरना, झूठ बोला कि लोगों को ना पता चल जाए, घर वालों को ना पता चल जाए, दोस्तों को ना पता चल जाए, तो ये चीज़ें फिर आपको दोबारा से हर्ट कर सकती हैं। इसकी पॉसिबिलिटी है अगर खुद के नंबर से नहीं कॉल किया तो ये चीज़ें यहाँ पे है और ये थिंकिंग है आप लोगों के पर्सन की आप लोगों को लेके। आई होप आपको रीडिंग से कुछ तो साफ हुआ होगा, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी। अपना बहुत अच्छा ध्यान रखिएगा। टेक केयर।